दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होंगे प्रदेश के किसान। 10 लाख से ज्यादा किसान पहुंचेंगे दिल्ली। देशव्यापी किसान आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर की अपील। किसान आंदोलन को बनाए सफल। 26 नवंबर से दिल्ली में डालेंगे डेरा। दिल्ली जाने के पहले देवास में रुकी मेघा पाटकर ने मीडिया से की चर्चा। देश भर में 500 से ज्यादा किसान संगठनों के व्यापक समन्वयन ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वयन समिति की वर्किंग कमेटी सदस्य तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने दिल्ली में आगामी 26 नवंबर को देशव्यापी मजदूर किसान हड़ताल और 26-27 नवंबर किसान आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि देश के कोने कोने से 26 नवंबर को करीब 10 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंचेंगे तथा डेरा डालो आंदोलन करेंगे। किसानों के इस आंदोलन का मजदूर संगठनों ने भी समर्थन किया है। साथ ही 26 नवंबर को होने वाली मजदूर हड़ताल का किसान संगठनों ने समर्थन किया है। किसान आंदोलन के लिए निकले किसान कल बड़वानी से इंदौर पहुंचे थे, जो इंदौर से रुककर आज इंदौर से दिल्ली जा रहे थे, जिसका काफिला देवास पहुंचा। देवास से निकलकर दिल्ली के लिए फिर से रवाना हुआ है। देवास में पत्रकारों से की गई चर्चा में मेघा पाटकर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोरोना संक्रमण की आपदा को देशी विदेशी कॉरपोरेट के लिए मुनाफा कमाने के अवसर में तब्दील कर दिया है। देश के लाखों श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों में कटौती करते हुए 44 से ज्यादा श्रम कानूनों को निरस्त कर पूंजीपतियों और उद्योग मालिकों के अनुरूप बना दिया है। जबकि कृषि सुधार के नाम पर 3 किसान विरोधी कानून संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए हैं, जिसके तहत पहले से ही बड़ी कंपनियों के मुनाफे के जाल में फंसा किसान अब पूरी तरह इन कंपनियों की गिरफ्त में आ जाएगा। उन्होंने किसानों से दिल्ली चलो की अपील की है। लड़ने वालों के प्रतिनिधि खड़े हैं, तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि ये जो गैर बराबरी है वो सार्वजनिक उद्योगों को निजीकरण करने से और बढ़ने वाली है, जिसका हमारा पूरा विरोध है और संविधान की जो खिलाफत है। मैडम, जिस तरीके से जो देवास में प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, सिर्फ देवास में हो रहा है? नहीं, 26 नवंबर को सब जगह प्रदर्शन होने वाला है। अभी तो हम दिल्ली के रास्ते पर है, तो हमने खरगोन जिले से, बड़वानी जिले से शुरू करते हुए और महाराष्ट्र से लोक संघर्ष मोर्चा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पूना के राष्ट्र सेवा दल के साथी और सोलापुर के 1-2 साथी, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ AIKKS के जो SUCI से जुड़ा हुआ किसान खेत मजदूर संगठन है उसके साथी है, किसान सभा के साथी थे, समाजवादी समागम के साथी थे। तो हम सब लोग किसान संघर्ष समिति के साथी देवास में भी है, इंदौर में भी थे। डॉक्टर सुनीलम जी आगे हमको मिलेंगे ऐसी अपेक्षा है, पर आज हम लोग गुना तक पहुंचेंगे। बीच में हमको आईटक के लोग मिलेंगे ब्यावरा में, और गुना में सभा होकर हम लोग कल कोलारस, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना करते हुए आगरा से दिल्ली के मार्ग में रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका से कई साथी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे दक्षिण के लेकर उत्तर पूर्व तक राज्य राज्य में दिल्ली को प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लाखों की तादाद में पहुंचने की तैयारी में है। आप नर्मदा आंदोलन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं नर्मदा जी में अभी भी अवैध उत्खनन जो चल रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में चल रहा है। कहेंगे क्यों भाई, हम लड़ रहे हैं। मैंने तो खुद केस चलाई अवैध रेत खनन के खिलाफ, जीत गए। हमारे हाथ में आज भी स्टे ऑर्डर है, पर जो अवैध रेत खनन चल रहा है वो अब थोड़े से बाजू में हो जाएंगे तो महिलाओं को जगह मिलेगी ना। तो ये जो है अवैध रेत खनन, उससे तो नदी ही बर्बाद हो रही है, क्योंकि सभी सब सरफेस वाटर सोर्सेस ख़त्म होते हैं। इसकी पूरी हकीकत जस्टिस खानविलकर जी ने सुनी और उन्होंने हमको स्टे ऑर्डर दिए। स्टे ऑर्डर के बावजूद जब अवैध खनन चल रहा है तो किसी न किसी पार्टी के नुमाइंदे उन ठेकेदारों में है, और उनका वरद हस्त होने से ही ये अवैध रेत खनन चल रहा है। शिवराज सिंह जी ने जब नर्मदा समग्र यात्रा निकाली थी, तब उन्होंने घोषणा की थी पहले ही दिन अमरकंटक से कि हम रेत खनन रोकेंगे, लेकिन नहीं रोका गया। दिग्विजय सिंह जी भी उसके खिलाफ में, पर नहीं रोका जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये केवल पैसे के लिए प्रकृति को बर्बाद करने का खेल है, और कोर्ट के ऑर्डर्स को भी ये नहीं मान रहे। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुए, हमारा राजा नाम का कार्यकर्ता कैसे भी बच गया, जबकि जीप पर इतना बड़ा पत्थर मारा हमारे कार्यालय पर हुए, पर हम लोगों ने
वो मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया है। अच्छा, पुनर्वास का जो आपने कार्यक्रम करा था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, उसके बाद भी आज भी कई लोग परेशान हो रहे हैं, आज भी वो आंदोलन कर रहे हैं, पुनर्वास नहीं हो पा रहा उनका, उसको लेके देखिए, क्या कहें? नर्मदा में हम सब लोग 35 साल से लड़े हैं। करीबन 20,000 लोगों को ज़मीन मिल गई है, या ज़मीन के बदले मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे थे ज़मीन, उनको 60 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट से दिलवाए हैं। पर अभी भी सैकड़ों लोग 60 लाख रुपए मिलने के बाकी हैं, और 40,000 तक घर प्लॉट मिले हैं। अब गांव के बदले नगर दिखता है आपको पुनर्वास स्थल पर, बड़े बड़े महल बन गए। लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं, अभी मैं मिलवा दूंगी सुलोचना को, अनुपम को, ये सब टीन शेड में पड़े हैं, क्योंकि ये जब 3-4 महीने मजदूरी को जाते थे तब इनके नाम छाटते थे, और आज टीन शेड की बिजली भी काट रहे हैं। 5 दिन से बड़वानी में उठा है ज़बरदस्त ये मुद्दा, और अभी 2 दिन 19 और 20 को 700 लोग हम लोग जो शिकायत निवारण प्राधिकरण है उसके दरवाजे में बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे थे। लेकिन आज भी जो कुछ हज़ार लोग बाकी हैं उनके लिए संघर्ष जारी है, और दूसरी बाजू हमारी जीवनशाला और निर्माण कार्य भी जारी है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 500 से भी ज़्यादा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के संगठन आज अपने अपने जगह से प्रातिनिधिक रूप से दिल्ली कूच कर रहे हैं। उसी तरह से आज ये हमारी यात्रा महाराष्ट्र से निकलकर लोक संघर्ष मोर्चा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, राष्ट्र सेवा दल और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के साथ ही इस यात्रा करते हुए हम दिल्ली जा रहे हैं। आज शाम को हम लोग नरेंद्र तोमर जी के मतदार संघ में हैं, उनको हम पूछने वाले हैं कि आप किसान के हित से है कि अंबानी अडानी के है। अगर आप किसान के लिए मंत्री बने हैं, कृषि मंत्री, तो आप किसान का काम करिए, अन्यथा आपने जिस तरह से कोरोना में 23 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि हम इस संकट में संधि को तलाशेंगे, इन्होंने संधि तो तलाशी पर ये कारपोरेट के लिए तलाशी, और इसीलिए ये 3 कानून और बिजली कानून लाए। इसका हम निषेध करते हैं और वो कानून वापस ले, इसकी मांग भी करते हैं। KNN न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।